channel. Here I am for all those students out there who are preparing for CTET exam. CTET exam सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ, जिसका एग्जाम रिसेंटली 31 जैन को है। मोस्टली स्टूडेंट इस टाइम बहुत जल्दी इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक्चुअली जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए एक अपना ये नया वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने कोशिश यही की है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उनसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि नंबर 1, इसमें एक खासियत ये होती है कि इसकी माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो परेशान ना आइए। नंबर 2, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, यानी आप थ्योरी बेस्ड नहीं होता, राइट। तो लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ाती हूँ इसलिए मैं लैंग्वेज से रिलेटेड ही वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज आपको इससे रिलेटेड लैंग्वेज में की प्रिपरेशन हम कैसे करें, ऐसा क्या पार्ट पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, क्या चीजों से दूर रहें, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, ऐसे ही कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत काम आएंगी। तो चलिए फाइनली आज का क्लास स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले देख लें ये कितने मार्क्स का आता है, राइट। तो इंग्लिश हमारी आती है 30 मार्क्स की, राइट, जिसमें से हमारी पैडागॉजी आती है 15 मार्क्स की और कंटेंट आता है हमारा 15 मार्क्स का। तो देयर इज नो इशू, बोथ आर सेम, राइट। बट बात करते हैं कंटेंट की। पैडागॉजी सिमिलर होती है, तो हम बात करते हैं कंटेंट की, राइट। तो कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, आप जानते ही होंगे कि एक होता है हमारा लैंग्वेज 1 और दूसरा होता है लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 में, क्योंकि जो 15 मार्क्स की आती है, इसमें आता है सबसे पहले 6 मार्क्स की आपकी पोयम और 9 मार्क्स का पैसेज। इधर देखिए, यहां पर भी सिमिलरली 6 मार्क्स का पैसेज और 9 मार्क्स का भी पैसेज। अब एक बात मैं आपको बताते चलूं कि अगर हम लैंग्वेज 1 लेते हैं तो हमारी लिटरेचर की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपने पढ़ा ही होगा अपने स्टैंडर्ड में, अपने 12th स्टैंडर्ड तक में या बाद में, कि लिटरेचर इट्स नॉट सो इजी एज वी थिंक, राइट। बेसिकली जब आप पोएट्री सेक्शन करते हैं तो वो बेसिकली बहुत टफ होता है, क्योंकि उसके मीनिंग्स को समझना, उसके मीनिंग्स को फिर एक्सप्लेन करना, इट इज नॉट एज इजी, राइट। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर आप वाकई में बहुत परफेक्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी अच्छी कमांड है लिटरेचर पर, तभी आप इस पार्ट को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप बेसिकली लैंग्वेज 2 को लें। क्यों लैंग्वेज 2 को लें? क्योंकि क्या होता है, जब पैसेज आते हैं, बेसिकली हम पैसेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हम आंसर्स निकाल ही लेते हैं, पर क्योंकि ये लिटरेचर है, लिटरेचर के वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, गद्यांश और पद्यांश में बहुत अंतर होता है, राइट। तो अगर आप वाकई में अपने आप में श्योर हैं, आप टोटली 100% श्योर है कि नहीं आप लिटरेचर अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन यू विल गो, राइट। बट अगर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है तो अपने मार्क्स खराब ना करें, राइट। तो हाँ, यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करें जिसमें दोनों ही पार्ट पैसेज के आते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए आगे का पार्ट स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि अब हम इस पार्ट को कैसे क्रैक करें, कैसे इजीली हम इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली सबसे पहला पार्ट, क्योंकि हम पैसेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो इंग्लिश के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस स्किल है, दैट इज रीडिंग। हम पढ़ने पर जोर डालें, राइट, हम सबसे ज्यादा पढ़ने पर जोर डालें। आप हमेशा याद करिए कि जब आप जल्दी से ही पढ़ लेंगे, जब आपकी रीडिंग स्पीड ज्यादा होगी, तभी आप पूरे पैसेज को पढ़ पाएंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स पुट अप कर पाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करें, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, कॉमिक पढ़ें, व्हाटएवर यू वांट टू रीड, जो आपको अच्छा लगता हो उसे पढ़ें। टाइम दें, कोशिश करें, देखें, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं कि देखें आप कि क्या मैं ये 15 लाइनें कितनी देर में पढ़ पाता हूँ, राइट, या मैं 20 लाइनें कितनी देर में पढ़ पाता हूँ। आप देखेंगे कि जब आप
प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कुछ मिनटों की स्टार्टिंग के बाद यहां तक पहुंच जाएगा या मे भी यहां तक पहुंच जाएगा। यानी आप जितनी ज्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे आपको पैसेज पढ़ने में उतनी आसानी होगी, वो उतना ही इजी हो जाएगा आपको पढ़ने में। अगर आप इजीली पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चले बेटा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली वोकैब, इट इज मस्ट। ये तो मस्ट है, इंग्लिश को जानना है तो वोकैब होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया है। खैर, बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में हमारे इंटोनियम और सिनोनियम्स आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लर्न करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्हें याद करिए, ज्यादा से ज्यादा इन्हें अरेंज करिए, नए नए कोशिश करिए वर्ड्स को जानने की, उनकी मीनिंग जानने की, क्योंकि ये 2 से 4 नंबर तक आ जाता है बेसिकली, राइट। अगर आपको ये नंबर लेने हैं तो आपको इस पर वर्क करना होगा। वोकैब पे हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शब्दों की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम उसके अर्थ को नहीं जान पाएंगे, हम पैसेज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप वोकैब पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, राइट। सो स्टूडेंट, एक बात और बताती चलूं आपको, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत वास्ट होता है, राइट। इसकी प्लान करनी पड़ेगी स्टडी। इसको आप अगर टाइमली एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि कब किस चीज को क्या क्या पढ़ना है तो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बाय द टाइम एक स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हम जल्दी से इसको कर पाएंगे, राइट। लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, क्योंकि बहुत रिसेंटली वो एग्जाम होने वाला है, तो कोशिश हमारी थोड़ी तेज हो जानी चाहिए। पहली बात है कि प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जो आपके पास पेपर्स हैं उसके, राइट, जो लास्ट पेपर्स हैं, इसके एग्जाम पेपर्स हैं, उन्हें सॉल्व करिए। कोशिश करिए एक टाइम टेबल बना के उसे उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पार्ट से थोड़ा अलग हटकर ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आ जाता है, तो चलिए स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर के पोर्शन पर आते हैं। ग्रामर भाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा को जानने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने में प्रांगण होने के लिए हमें लैंग्वेज का में ग्रामर का जो पोर्शन है वो अगर हमें अच्छे से आता है तो आप मान के चलिए आपकी भाषा बहुत स्ट्रांग है, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं एक प्रॉपर वे में। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर सी टेट में इसका रोल कितना है। तो बेसिकली इसका बहुत तो नहीं पर 15 से 20% इसका योगदान इसमें रहता है। इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे वो क्वेश्चन कम आते हो या ज्यादा आते हो, पर वो सारे ही मिलकर हमें सिक्योर करते हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो बड़ी सी बात है, हर एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जो ग्रामर में आता है वो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप सबसे पहला पॉइंट तो यही लेके चलिए कि पार्ट ऑफ स्पीच इज द बेस ऑफ ग्रामर। इस पार्ट ऑफ स्पीच में जो कुछ भी आता है टोटल ग्रामर एक्चुअली उस पर बेस्ड है। तो इनका नॉलेज होना तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बात करते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। तो एग्जाम से रिलेटेड क्या होता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाती है, पहचान पूछी जाती है। आइडेंटिफिकेशन मैं आपको लिख के दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या पूछा जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है, कोई एक पैसेज में कोई एक लाइन है, उसमें ये पूछा जाता है कि ये बताइए क्या ये पार्ट, क्या ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये 2 से लेकर 4 नंबर तक आ जाता है, ठीक है। तो इस पर भी हमें बेसिकली ध्यान देना है। सॉरी, आइडेंटिफिकेशन पहचानना बहुत जरूरी है, यानी कि पहचान करना, उस लाइन में उस पर्टिकुलर वर्ड को पहचानना जरूरी है। तो ये कैसे आएगा? जब हमको इस पार्ट ऑफ स्पीच का टोटली डीप नॉलेज होगा, राइट। डीप नॉलेज होगा जब हमें ये पता होगा कि भाई पर्टिकुलर चीज नाउन है, पर्टिकुलर चीज एडवर्ब है या वर्ब है या कंजक्शन है, वो क्या है ये।
तो इसके लिए भी इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हैं, मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वहां से चेक कर लीजिएगा। क्या फिलहाल बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच पर आ गए, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सो स्टूडेंट, एक बात और क्लियर करते चलूं, ये मत सोचिएगा कि मैम ने कहा है कि लैंग्वेज 1 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप 100% श्योर होने चाहिए, राइट। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर होना चाहिए, वो पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको लगता है कि आप लिटरेचर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन यू वेल, राइट, देयर इज नो इशू। लेकिन अगर थोड़ी सी भी लैकनेस है तो अपने नंबरों के लिए कोशिश, ऐसा रिस्क ना लें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो हमारा क्वेश्चन आते हैं, जो है सेंटेंस टाइप, सेंटेंसेस, राइट। बेसिकली सेंटेंसेस के टाइप पूछ लिए जाते हैं। पैसेज में ही कोई लाइन लिखी होती है जिसमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, राइट। अब आपको ये बताना होता है कि कौन सा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, राइट। और आपसे पूछा जाए चलिए बताइए इसमें ये कौन सा है, तो आपने जैसे ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते हैं आप बता देते हैं कि भैया ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो नहीं, इसको हमें देखना है, पढ़ना है कि आखिर है क्या, राइट। तो बेसिकली सेंटेंसेस को जानने के लिए सेंटेंस क्या है और उनके टाइप्स को ब्रीफली आपको पढ़ना होगा, 1 बाय 1 हर सेंटेंस के टाइप को जानना होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचाननी होगी और उसमें किन चीजों का यूज होता है जिसे देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये चीजें इस सेंटेंस में आती है, राइट। तो हमें स्टडी करनी है किसकी, सेंटेंसेस के टाइप्स की। थर्ड पार्ट की बात करें, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, जिसका बेसिकली हिंदी मीनिंग होता है हमारा अलंकार, अलंकार, राइट। ये बेसिकली आपको 15 भी आने चाहिए, सबकी डेफिनेशन और सब में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको देखकर हम पहचान लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, ये सब कुछ आता है। हालांकि इनको मैं डिटेल में भी आपको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जाने कि आपके इस पार्ट में क्या क्या आ जाता है। तो जिसमें मैंने बताया आपको फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें आपको अलंकार के बारे में भी पढ़ना होता है। कोई पर्टिकुलर लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। फोर्थ पार्ट आपका नैरेशन से रिलेटेड आ जाता है। नैरेशन यू नो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें आपके रूल्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम उनको चेंज करते हैं, कहां पर एरर आ जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो एक पार्ट आपका नैरेशन से रिलेटेड भी आता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जिसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल्स, राइट। आर्टिकल्स आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको भी मैंने डिस्क्राइब किया अच्छे से कि आर्टिकल्स के टाइप्स कैसे होते हैं, कहां पर हम क्या क्या यूज करते हैं। चलिए ये सब हो गया हमारा पार्ट जो हमारा बेसिकली ग्रामर पोर्शन में आता है। अब हम पैसेज की तैयारी के लिए क्या क्या करें। सो स्टूडेंट्स, आगे के पार्ट को बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि वाकई में मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पैसेज की। पैसेज को जब भी आता है तो सबसे पहले मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपका रीडिंग स्किल आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी रामबाण साबित होगा, राइट। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी, जितनी स्पीड से हम पैसेज को पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके आंसर्स को पुट अप करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि जो 1 लाइन के आंसर, यानी एक शब्द में, एक लाइन में जिनके आंसर मिल रहे हैं उनको पहले पुट अप करें, राइट। कोशिश यही करें कि सबसे पहले एक लाइन के आंसर्स को क्लियर करें, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स आते हैं आपके, उनको क्लियर करें, राइट। इस तरह से कोशिश ये करें इजी टू हार्ड में जाए। एक स्टेप मान लें कि पहले सरल जो क्वेश्चंस है आपको जो इजी लग रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करें, देन हार्ड पे जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट। उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। दूसरी बात पे आते हैं कि सबसे पहले अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉरी एग्जाम में पास होना है, सक्सेस लेनी है, तो सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल बना लेना है, एक मैनेजमेंट बना लेना है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप
सैंपल पेपर सॉल्व करिए, सैंपल पेपर, राइट, इनको सॉल्व करिए, इन्हें प्रैक्टिस में ले आइए। जब आप इन्हें प्रैक्टिस में ले आएंगे, और आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इनसे आपको फायदा पहला क्या होगा कि एक तो आपको अपने वीक पॉइंट पता चल जाएंगे, राइट, आपको जब अपने वीक पॉइंट पता चल जाएंगे तो आप उन पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। आप क्लियर हो रही है मेरी बात? जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन पेपर्स को सॉल्व करने की, तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, जिसकी वजह से आप उन पर वर्क कर पाएंगे और उन्हें भी आप सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और होप फॉर द बेस्ट, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।